नमस्कार, देश दिन भर देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे। संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ यूपी भवन में मौजूद इस वक्त और निकाय चुनाव के लिए बीजेपी के मेयर प्रत्याशी पर मंथन किया जा रहा है। और आज इसी को लेकर बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और संगठन महामंत्री बीएल संतोष से करेंगे मुलाकात। और इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी ने पूरी जान झोंक दी है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां आज महत्वपूर्ण बैठक होगी। और इस बैठक में कई मायनों में महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए। पीयूष, देखिए ये बड़ी खबर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी दिल्ली पहुंचे हैं और आज मंथन करेंगे कि आखिर कौन प्रत्याशी बीजेपी की जिम्मेदारी निभाएंगे। निश्चित रूप से निकाय के चुनाव उत्तर प्रदेश में नज़दीक जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारी में जुटी है। और भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं अपनी तैयारी, भारतीय जनता पार्टी ने खासतौर पे पहले चरण के लिए, जिसमें 9 मंडलों में 37 जिलों में चुनाव होने वाले हैं, उसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने लगभग पूरी कर ली है। और सबसे खास बात है कि इस पहले चरण को लेकर लखनऊ में भी आपने देखा कि हाल ही में बैठकें हुई थी और कई नामों पर लेकर चर्चा और मंथन हुआ था। और सोर्सेस यही बताते हैं कि लगभग नाम तय कर लिए गए हैं, फाइनल कर लिए गए हैं। मेयर की बात करें, प्रत्याशियों की, या नगरपालिका के अध्यक्ष की बात करें, पार्षद पद के लिए बात करें, तो लगभग जो नाम है वो कहीं ना कहीं पहले चरण के लिए बीजेपी ने नाम तय कर लिए गए हैं। अब जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के भूपेंद्र चौधरी, और जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल सिंह, दोनों ही लोग अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश भवन दिल्ली स्थित जो है वहां पे मौजूद हैं। और थोड़ी देर का वक्त बचा है, चूंकि भूपेंद्र चौधरी ने थोड़ी देर पहले बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वक्त निश्चित रूप से मांगा गया है और जैसे ही वक्त मिलेगा मेरी मुलाकात उनसे होगी। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अंतिम जो मुहर है वो दिल्ली के आला कमान को लगाना है भारतीय जनता पार्टी के। और जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का और पीयूष, लगातार जिस तरह से बात हो रही है कि निकाय चुनाव में बीजेपी का क्या रुख होगा, इसको लेकर भी ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से निकाय चुनाव की तैयारियां किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो उम्मीदवारों की बात करें या अभी आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, क्योंकि जब भी प्रदेश का कोई बड़ा नेता जब दिल्ली के आलाकमान से मिलने आते हैं तो निश्चित रूप से कई चर्चाएं होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि अब उम्मीदवारों के नाम पर लेकर कहीं ना कहीं जो चर्चा है वो होगी और कहीं ना कहीं अंतिम जो मुहर है वो लगाई जाएगी। ठीक है पीयूष, आप बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि सीबीआई सारा काम छोड़कर हमारे पीछे लगी है। बीजेपी चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि दिल्ली में घोटाला हुआ। सीएम केजरीवाल ने सवाल करते हुए कहा कि एजेंसियों को अब तक जांच में क्या मिला, झूठ बोलकर सिसोदिया को फंसाया जा रहा है और अब ये लगातार ये प्रयास किया जा रहा है। सरकारी जो सेवाएं हैं और जो सरकारी संस्थान हैं उनका गलत उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है। और इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पलटवार करते हुए बीजेपी पर दिखाई दिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। आज समन भी भेजा गया है। बीजेपी लगातार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि दिल्ली में घोटाला हुआ। सीबीआई का ये डॉक्यूमेंट है, एक फोन सीबीआई के पास है, तो 14 में से 5 फोन तो इनके अपने पास ही हैं। जो कह रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने तोड़ दिए, उन 14 में से 5 फोन ईडी और सीबीआई के कब्जे में हैं। बाकी 9 फोन, तो जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने 1.5 महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला बाकी मोस्टली फ़ोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा का, मोस्टली फ़ोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फ़ोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फ़ोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है, वो फ़ोन जिंदा हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पार्टी मुख्यालय में बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस वार्ता करके बड़ी बात कही है। केजरीवाल डर के मारे कांप रहे हैं और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से डूबी हुई है।
बीजेपी की तरफ से रुख रखते हुए गौरव भाटिया ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल पर हमला किया है। ये कहा कि केजरीवाल कहीं ना कहीं कांप रहे हैं, उन्हें अब डर लग रहा है, कट्टर ईमानदार बेईमान साबित हो रहे हैं। शराब घोटाले के किंग पिन केजरीवाल है, सीधे तौर पर गौरव भाटिया ये बड़ी बात कहते हुए नजर आए। प्रेस वार्ता करके शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को पलटवार करते हुए घेरा। अरविंद केजरीवाल का एक ही काम है, लूट खसोट भ्रष्टाचार। और यह कहना गलत नहीं होगा, हर बोतल पर 13 निशान, हर बोतल पर 13 निशान। जनता बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। और दुख की बात क्या है, ये 5 सवाल जनता के सवाल है। अगर हिम्मत हो अरविंद केजरीवाल में 5 में से एक चुन के एक का उत्तर दे दे, एक का। ये भ्रष्टाचारी उत्तर नहीं देगा, इधर उधर की बात करेगा। अब मैं आपको और महत्वपूर्ण कुछ जो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स हैं और जो न्यायालय के आदेश हैं उन पर लाना चाहता हूं। इस पे कोई बात नहीं करेगा, ना अरविंद केजरीवाल बात करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में एक बार फिर से शुरू हुई है पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए लिखा कि शराब के 2 दलाल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। अब लगातार पोस्टर पॉलिटिक्स देखी जा रही है, जहां बीजेपी की तरफ से यह पोस्टर जारी किया गया है और सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लिया गया है। और इसमें लिखा गया है कि शराब के 2 दलाल हैं, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल। शराब नीति मामले को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरह से चौतरफा पहले से ही पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया घिरे हुए हैं, लगातार जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होती है, लेकिन कहीं ना कहीं रिमांड बढ़ती जा रही है और चौतरफा मुश्किलें मनीष सिसोदिया की बढ़ी हुई है। और अब ये कहीं ना कहीं कड़ी जुड़ गई है अरविंद केजरीवाल के साथ। और अब ये पोस्टर पॉलिटिक्स देखी जा रही है दिल्ली में। बीजेपी ने पोस्टर जारी करते हुए संगीन आरोप लगाए हैं। शराब के 2 दलाल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को कहा है। और तस्वीर भी आपको पोस्टर की दिखा रहे हैं, सीएम केजरीवाल भी दिखाई दे रहे हैं और उसके साथ साथ मनीष सिसोदिया भी इस पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की तरफ से भी पोस्टर जारी किए गए थे, जो कि सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ जारी किए गए थे। पीएम नरेंद्र मोदी की शिक्षा को लेकर के बात कही गई थी। कहा गया था कि एक देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। उसी का जवाब कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से ये देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। पीयूष, देखिए लगातार पोस्टर पॉलिटिक्स दिल्ली में देखी जा रही है और इसको लेकर सियासत भी गर्माती जा रही है और बीजेपी ने भी अब कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। पोस्टर बीजेपी की तरफ से भी अब जारी कर दिया गया है, जिसमें 2 दलाल मनीष सिसोदिया, केजरीवाल सीधे तौर पर टारगेट किए गए हैं। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली बीजेपी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है, बाकायदा इसको लेकर ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया है शराब के 2 दलाल मनीष सिसोदिया और केजरीवाल। निश्चित रूप से पोस्टर पॉलिटिक्स लगातार जारी है। आपने देखा कि इससे पहले हाल ही में आम आदमी पार्टी की ओर से तमाम पोस्टर लगाए गए थे, जिसके बाद करीब 2000 पोस्टर दिल्ली पुलिस ने हटवाए थे और कई बातों का हवाला दिया गया था कि इसमें प्रिंटिंग प्रेस का एड्रेस नहीं है। इसी बीच आप देखिए अभी मनीष सिसोदिया की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें, दोनों लोग न्यायिक हिरासत में है, जेल में है। इसी बीच अभी आम आदमी पार्टी के जो नेता है और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनको भी सीबीआई ने समन भेजा है और कल
11 बजे के आसपास वो पेश होने वाले हैं। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व हो या दिल्ली बीजेपी का प्रदेश का नेतृत्व हो, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे मामले में हो रही है। लगातार नेताओं के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं जो आम आदमी पार्टी के जो दिग्गज नेता है, चाहे मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन की बात करें या अरविंद केजरीवाल की बात करें, तीनों पर ही निशाना साधा जा रहा है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी की बात करें तो जब भी आम आदमी पार्टी की ओर से कोई पोस्टर जारी होता है तो निश्चित रूप से उसके अगेंस्ट में अगर हम बात करें या एक जवाब के रूप में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश भी कहीं ना कहीं इस तरीके से पोस्टर है वो जारी करती है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं ये पोस्टर जारी किया गया है। हालांकि अब इस पोस्टर पर आम आदमी पार्टी की ओर से क्या कुछ प्रतिक्रिया पीयूष, इससे पहले हम बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया को भी सुन रहे थे, जो प्रेस वार्ता में बड़े आरोप लगा रहे थे। सीधे तौर पर एक फेस टाइम का जिक्र उन्होंने किया, क्या कुछ इससे जुड़ी जानकारी आपके पास? देखिए, अगर हम बात करें तो देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है और निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ईडी और सीबीआई कोई भी कार्रवाई करती है तो निश्चित रूप से कोई पुख्ता आधार होता है, सबूत होता है, या जो पूछताछ जिन आरोपियों से अब तक हुई है, चाहे मनीष सिसोदिया की बात करें या सत्येंद्र जैन की बात करें या अन्य जो आरोपियों से ईडी और सीबीआई पूछताछ कर चुकी है, तो कहीं ना कहीं जो आरोप है वो ठीक है, लगाए गए हैं और गौरव भाटिया ने भी यही बातें कही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी से सिक्किम के राज्यपाल ने की मुलाकात। 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई और आपको बता दें कि सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने शिष्टाचार भेंट की है। और इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर सिक्किम के राज्यपाल से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट हुई है। सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई। 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर यह शिष्टाचार भेंट हुई है। सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य ने भेंट की है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ और तस्वीरें आपके सामने हैं। यह शिष्टाचार भेंट सिक्किम के राज्यपाल लक्ष्मण आचार्य के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस ने 95 पार्षद प्रत्याशियों की जारी की है सूची। 15 पार्षद प्रत्याशियों की सूची पहले जारी की जा चुकी है कांग्रेस की तरफ से और कांग्रेस ने पार्षद प्रत्याशियों की दूसरी और अंतिम सूची भी जारी कर दी है। प्रत्याशियों की लगातार घोषणा की जा रही है, राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं और इसी कड़ी में, इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से भी अब यह सूची जारी कर दी गई है। 15 पार्षद प्रत्याशियों की सूची पहले जारी की जा चुकी है और अब यह अंतिम सूची जारी की गई है। दूसरी और अंतिम सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है। और बड़ी खबर पटना से आपको बता दें, पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती समारोह के अवसर पर जदयू द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत शुभारंभ किया। आपको बता दें कि यह बताया जा रहा है कि जदयू प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में आयोजित इस जयंती समारोह में मुख्यमंत्री ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनंदन भी किया। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हम लोगों ने प्रारंभ से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम समुदाय और महिलाओं के विकास के लिए काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इतिहास बदलने की कोशिश की जा रही है, विभिन्न राज्यों के विपक्षी नेताओं को परेशान किया जा रहा है। इन सभी चीजों को याद रखिए, एकजुटता को लेकर हम लोगों की बात हो गई है। और ये पटना से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, जदयू ने अंबेडकर की जयंती समारोह में कार्यक्रम आयोजित कराया। सीएम नीतीश कुमार इसमें शामिल हुए और सीधे तौर पर हमला करते हुए सरकार पर नजर आए। केंद्र सरकार पर विपक्षी एकता को देखकर घबराने का आरोप लगाया।
और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ जुड़ गया। मनोज, देखिए, ये खबर सामने आई है कि जदयू की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया था जहां पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई सीएम नीतीश कुमार की तरफ से और नमन किया गया। कहीं ना कहीं जिस तरह से अब सियासी उठापटक भी देखी जा रही, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास? अभी बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है, इस तरह सारे विपक्ष के लोग तैयारी करते, तो कहीं ना कहीं कुछ मौका चाहिए। नीतीश कुमार के हर पहलुओं पे सारे विपक्ष के लोगों का नजर है। यदि थोड़ा सा भी कुछ होता है तो उसको लेकर वो विपक्ष में बोलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। इसके लिए उन्होंने, देखिए, अभी मल्यापन को भी लेकर उन्होंने अलग ही कुछ बयान दे डाला, जिसके चलते अब पूरा सियासी गर्म, पूरे एकदम राजनीति गर्म नजर आ रही है बिहार में और आए दिन आरोप पर प्रत्यारोप लगते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मनोज, आप बने रहे, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और अब खबर मोतिहारी से, जहां मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की संदिग्ध मौत हो गई है। मरने वालों में पिता बेटा भी शामिल है। हालांकि अभी तक प्रशासन की ओर से इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। बहरहाल ये खबर जिसमें कि जहरीली शराब पीने से इन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है जहरीली शराब पीने की वजह से। ये पूरा प्रकरण प्रकाश में आया है। मरने वालों में पिता और बेटा भी शामिल है। बहरहाल इसकी पुष्टि अभी प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ मनोज कुमार हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, देखिए, जहरीली शराब का पहले भी मामला सामने आ चुका है और अब एक बार फिर से जहरीली शराब पीने की वजह से बताया जा रहा है कि 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई है। क्या जानकारी, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए, अभी बिहार में शराबबंदी है, जिसको लेकर लगातार अभी गोपालगंज में, सिवान में, छपरा में, अब देखिए मोतिहारी में 5 लोगों का मौत हो गया। और उस घर का दर्द कैसा होगा जिस घर के पुत्र और बेटे दोनों की मौत हुई है। लेकिन स्थानीय लोगों का मानना है कि जहरीली शराब से हुआ है, लेकिन प्रशासन इस मामले में चुप्पी साधी हुई है। अब तक प्रशासन द्वारा किसी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा रही है। जबकि वहां के ग्रामीणों से बात की गई तो ग्रामीणों का मानना है कि इसकी सूचना पहले से ही प्रशासन को दी जा चुकी थी कि यहाँ पे गलत तरीके से, अवैध तरीके से शराब बनाए जाते हैं। मतलब एक तरह से माना जाए तो ये मिनी फैक्ट्री चलाई जाती है बिहार में, जहाँ एक शराब की बोतल में 10 शराब की बोतलें तैयार की जाती है। तो इस तरह का प्रशासन को सूचना था। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए कि अब देखिए प्रशासन इसकी पुष्टि नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि प्रशासन की मिली भगत से ही वहां पे ये कारोबार जो धड़ल्ले से चल रहा था, जिसके चलते आज ये जो पूरा मोतिहारी जिले में जितने लोग अभी मरे हैं 5 लोगों का, उनसे पूरा एकदम सन्नाटा सा पसरा हुआ है जिले में। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मनोज। और बड़ी खबर गाजीपुर से बता दें, मुख्तार अफजाल अंसारी मामले में सुनवाई टल गई है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले में सुनवाई टल गई है। हत्याकांड मामले में फैसले की तारीख टल गई है और आपको बता दें कि 29 अप्रैल को मामले में अगली तारीख दी गई है। एमपी एमएलए कोर्ट में फैसले की सुनवाई टल गई है। कृष्णानंद राय हत्याकांड मामले से जुड़ी ये सुनवाई थी और अब सुनवाई टल गई है। वही मुंबई में माफिया से नेता बने अतीक अहमद के बेटे असद के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने को लेकर योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफिया राज खत्म करना चाहते हैं तो जाति और धर्म का कोई सवाल नहीं होना चाहिए। अपराधियों और आतंकवादियों की कोई जाति या धर्म नहीं होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पुलिस कार्रवाई पर संदेह है वे औपचारिक रूप से उपायों के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। और सीधे तौर पर समर्थन किया गया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने समर्थन किया है कि यदि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री माफिया मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं तो इसमें किसी को गुरेजा नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ का समर्थन करते हुए शिवसेना नेता
संजय राउत ने कहा कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माफिया राज खत्म करना चाहते हैं तो इसको लेकर समर्थन देना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना केस लगातार तीसरे दिन 1000 की संख्या को पार कर गए हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 1152 नए केस सामने आए हैं और 4 मरीजों की मौत भी हो गई है। और बताया जा रहा है कि 24 मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं 5 मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। लगातार देश भर में कोरोना का कहर एक बार फिर से देखा जा रहा है। कोरोना को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रहा है, तमाम एहतियात भी बरते जा रहे हैं। इसके बावजूद भी लगातार संक्रमण दर बढ़ते जा रहा है और ऐसे में सावधानी बरतना बेहद ही जरूरी है। और तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर से मास्क का दौर देखने को मिल रहा है। कोरोना एक बार फिर से डरा रहा है। कोरोना के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरोना केस 1000 के पार है, 1152 नए केस सामने आए हैं। वह यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना, 8 महीने बाद प्रदेश में एक दिन में मिले 758 कोरोना के संक्रमित। प्रदेश में सबसे ज्यादा 202 मरीज लखनऊ में। इसके साथ अगर संख्या की बात करें तो नोएडा में 34 मरीज मिले हैं और गाजियाबाद में 72, मेरठ में 58 और बुलंदशहर में 18 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं।